बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबूत सकीना क्या है? बैतुल मुक़द्दस के अंदर क्या रखा था जिसकी तरफ मुंह करके बनी इज़राइल इबादत करते थे? जानिए इस वीडियो में मुक़द्दस ताबूत सकीना के बारे में। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद अल्लाह के मुक़द्दस घर जिसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं उसकी फजीलत बयान करना है। ये मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि ताबूत सकीना का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 248 में तफसील से आया है और उनके नबी हजरत समऊइन ने उनसे बनी इजराइल से कहा, उसकी हजरत तालूत की हुकूमत की निशानी ये है कि यह ताबूत सकीना तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून मूसा और हारून के घराने पहले गुजरे नबियों से लेकर के छोड़े हुए सामान, जूती, अमामा, लाठी, मनओ सलवा, तौरात की तख्तियाँ हैं। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक नमाज पढ़ते वक्त चेहरे का रुख यानी किबला काबा शरीफ की तरफ रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 17 माह तक किबलाए बैतुल रुख मुक़द्दस रहा। ये इबादत गाह एक मुक़द्दस चट्टान थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान के ऊपर एक इबादत गाह हैकल बनवाई जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। यही बैतुल मुक़द्दस है जिसका मतलब पाक घर है। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम और बैतुल्लाह मक्का दोनों के मायने पाक घर और अल्लाह का घर है। दोनों अल्लाह के घर हैं। सोचिए कितनी अजीम निशानी है बैतुल मुक़द्दस। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तामीर करवा रहे थे उसी दरमियान उनका इंतकाल हो गया। इस बाबत भी कुरान में तफसील से लिखा है। तामीर के बाद यहूदियों ने ताबूत सकीना उसमें रख दिया। सारे यहूदी बैतुल मुक़द्दस में रखे ताबूत सकीना की जानिब मुँह करके इबादत करने लगे। आखिर क्या है ताबूत सकीना? ताबूत यानी संदूक और सकीना का मतलब जिसे सुकून मिले। इस मुबारक संदूक से यहूदियों को बहुत से फैज़ हासिल होते थे। जैसे जिहाद पर जाते वक्त दुश्मनों की तादाद देखकर यहूदी जब खौफजदा होने लगते, दुश्मनों की तादाद देखकर मारे डर से पसीने सबके छूटने लगते, यहाँ तक कि नौबत दुम दबाकर भागने की आन पड़ती। तब वो नारे लगाकर इस संदूक को सबसे आगे रखते। अल्लाह इस संदूक के सदके तूफैल से उनकी मदद करने के लिए फरिश्तों की फ़ौज भेज देते। आसमान में ईजा जा नसरुल्लाहि व अल फतहू की करीब की सदाएं गूंजने लगती। चारों जानिब रूहानी माहौल हो जाता। आयात के विर्द और ताबूत की बरकत से डरपोक बनी इज़राइल के दिल मजबूत हो जाते। उनके जिस्म में रूहानी ताकत आ जाती जिसमें उन्हें सुकून मिलता, सुकून हासिल होता। उनके सीने मजबूत हो जाते। नतीजन वो दुश्मन पर गालिब हो जाते। कामयाबी उनके कदम चूमने लगती। इसीलिए इस संदूक यानी ताबूत को ताबूत सकीना कहते हैं क्योंकि इससे उन्हें सुकून मिलता था। ताबूत सकीना में क्या रखा था? ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जिसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 40 बाय 40 फीट थी। ये मुक़द्दस संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसमें आने वाले अंबियाओं नबियों के हुलिये मुबारक मौजूद थे। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी इसमें महफूज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आसा लाठी जिससे वो जन्नत से लाए इसी में रखा हुआ था। ये आखिर तक आपके पास ही रहा। बतौर मिराज ये लाठी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी औलादों को मिलती रही। हजरत इब्राहिम से होती हुई उनके बेटे मदयन, फिर उनके वंशज हजरत शोएब अलैहिस्सलाम तक पहुँची। हजरत शोएब ने ये लाठी बकरियां चराते वक्त हजरत मूसा के हवाले कर दिया जो उनके दामाद थे। दूसरी
طرح یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد حضرت اسحاق سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور اپنے والد حضرت اسحاق کا کمربند بھی تھا۔ یہ سبھی نشانیاں اس میں جمع ہوتی رہیں۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں تابوت سکینہ رہا، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام جو رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، وہی جنہوں نے آپ کو بکریاں چرانے کے لیے اپنا لاٹھی دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت مدین کے بیٹے تھے جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے۔ ان کے بعد یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، چونکہ تابوت بہت بڑا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت سے ہزاروں برس بنا سڑے گلے صحیح سلامت رہا۔ اس میں آپ کی جوتیاں اور بڑے بھائی حضرت ہارون نبینا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف بھی رکھا تھا۔ آسمان سے اترنے والا کھانا من و سلوا بھی بطور تبرک ایک برتن میں محفوظ تھا۔ قرآن میں اس بابت لکھا ہے، اس تابوت کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248 رکوع نمبر 16 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے۔ کرامت یہ تھی کہ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فیوچر میں ہونے والی فتح کی بشارت بھی بنی اسرائیل کو سنائی دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت والا صندوق تھا۔ تابوت سکینہ سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے؟ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس میں رکھی پاکیزہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتے۔ نبیوں کی تبرکات اور توریت کی موجودگی سے ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی اور آنے والی بلائیں، بیماریاں اور مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی۔ یعنی نبی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت، رحمت کا خزانہ اور اللہ کی مہربانیوں کا مقدس ذریعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ تب اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا کہ ان لوگوں پر بنی عمالقہ نام کا ایک کافر قوم نے زبردست حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیلوں کا قتل عام کر کے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا۔ ان کے گھروں کے ساتھ بیت المقدس بھی جمیدوج کر دیا اور ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ کافر قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس مقدس تابوت کو لوٹ کر لے گئے۔ ان لوگوں نے ایک کوڑے خانے میں تابوت کو پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی بے ادبی کرنے پر اللہ نے قوم عمالقہ کے دیش میں طرح طرح کی بیماریاں بھیج دی۔ وہاں کے لوگ بواسیر سے پیڑت ہو گئے اور جہاں دیکھو وہاں چوہے ہی چوہے نظر آنے لگے، جس سے وہاں پلیگ بھی پھیل گیا۔ قریب 5 بستیاں اس بیماری سے صاف ہو گئی۔ عذابوں کا سلسلہ دیکھ کر قوم عمالقہ کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بلا اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ لاد کر اسے بنی اسرائیل کی بستی یروشلم کی طرف ہانک دیا۔ اللہ نے فوراً 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سموئیل کی خدمت میں لے آئے۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی شان اور نعمت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جب آپ نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، جبکہ بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ تابوت سکینہ انہیں مل جائے، تب ہم طالوت کی بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ حضرت
समूइल ने दुआ की, चुनांचे संदूक आ गया और बनी इज़राइल हजरत तालूत को बादशाह मानने पर राजी हो गई। तालूत के बादशाह बनने के बनी इज़राइल का सामना जालूत नाम के एक जालिम बादशाह से हुआ, जिसने बैतुल मुक़द्दस शहर पर कब्जा कर रखा था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए जालूत को मारना जरूरी था। 17 बरस के एक नेक लड़के ने बनी इज़राइल को निजात दिलाई, यानी उन्होंने जालूत को मौत के घाट उतार दिया। तालूत ने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और आधी बादशाहत भी उसे दे दी। जानते हैं वो नेक लड़के कौन थे? जी हाँ, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का ख्वाब देखने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। इस तरह हजरत दाऊद ने यरूशलेम पर 30 बरस हुकूमत और नबूवत दोनों की। उस वक्त तक ताबूत सामियाने में रखा जाता था, कोई इमारत मुकर्रर नहीं थी। ये देखकर सैयदना दाऊद मचल उठते कि उनका क़याम तो महल में और उनके रब के बंदों की मुक़द्दस निशानी वाला संदूक खेमे में। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि ताबूते सकीना को महफूज रखने के लिए एक मुक़द्दस इमारत बनाई जाए। आपने उस इमारत को बनाने के लिए जैतून के पहाड़ के करीब मुक़द्दस चट्टान पसंद कर ली। अल्लाह के हुक्म से उसी जगह चट्टान पर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से एक मस्जिद तामीर करवाई, जिसका काम लगातार 7 साल तक चला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, चरिंद परिंद और हवाओं पर भी थी, और उनकी सारी ताकत एक जादुई अंगूठी में थी जिसे आप हमेशा पहना करते, और आपके गले में एक तावीज़ था जिस पर आने वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद गुदा हुआ था। आपकी ये जादुई अंगूठी भी इस ताबूत में रख दी गई। इसी मस्जिद में एक खास और मुक़द्दस जगह पर ताबूते सकीना को रखा गया, जिसकी तरफ मुंह करके यहूदी इबादत करने लगे। ये मस्जिद बाद में हैकल सुलेमानी से मकबूल हुई। इसके आसपास बहुत से पैगंबरों की मजार और पैदाइशी मुकाम भी है। हजरत आदम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने यहाँ रसूल पाक की इमामत में नमाज अदा की है। प्यारे नबी ने यहाँ का रूहानी सफ़र भी किया, जिसका जिक्र कुरान में सूरे 17 बनी इज़राइल की आयत में आया है। ये ताबूत जिस मुक़द्दस चट्टान पर रखा था, वहाँ आज गुंबदे सखरा यानी डोमे ऑफ द रॉक बना है, जिसकी तरफ मुँह करके शुरुआती 17 महीने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और यहीं से मेराज भी की। ये हमारा किबलाए अव्वल है। चट्टान के नीचे बतौर सबूत मस्जिद आज भी बनी हुई है। इसी चट्टान पर हजरत सुलेमान भी इबादत किया करते थे। यहाँ प्यारे नबी ने भी 2 रकात शुक्राना पढ़ी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों में यरूशलेम बट गया और नबी इज़राइल में ना इत्तफाकी बढ़ने लगी। बनी इज़राइल एक अल्लाह की इबादत छोड़कर हैकल सुलेमानी में पूजा पाठ करने लग गए। नतीजन दोबारा बनी इज़राइल पर अल्लाह का कहर बरपा। ईसा अलैहिस्सलाम से 600 वर्ष पहले बाबुल के बादशाह बख्ते नसर ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को ज़मीन में मिला दिया। कुछ बरस बाद हजरत उजैर के बाद वापस इसकी तामीर हजरत जुलकरनैन ने करवाई। फिर टाइट्स रोमनों ने इसे तीसरी बार जमींदोज कर दिया और हैकल सुलेमानी के खजाने और ताबूते सकीना को लूट लिया। इसके बाद से ताबूते सकीना का आज तक पता नहीं चला। फिलहाल ताबूते सकीना गायब है या लोगों की नज़रों से ओझल है। जब क़यामत करीब होगी तब ताबूते सकीना को हजरत इमाम मेहदी ढूंढ लेंगे और इसमें रखे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा लाठी और हजरत सुलेमान की अंगूठी से काफिर और मोमिन की पहचान करके हर मोमिन और काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन हक्का और काफिर की पेशानी पर हाजा काफिर छप जाएगा। इरशाद उत तालेबीन पेज नंबर 400 क़यामत नामा। अल्लाह
मुझे और आपकी ज़िंदगी में एक बार काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के बाद बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कराएं, जहां अल्लाह ने बरकत दे रखी है। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। जिसने भी इस वीडियो को आगे शेयर किया, समझो उसने अल्लाह की मुक़द्दस घर की मालूमात दूसरों तक पहुंचाई और सवाब का हकदार बना। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे दूसरों तक लाजमी ज़रूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।